बताइए क्या हम लोग देख रहे थे। लूपिंग स्टेटमेंट चल रहा था ना। डिजिट। ठीक है। तो अभी तक अब देखिए, आज हम लोग एक जो आज का क्लास होगा इम्पोर्टेंट क्लास होगा। आगे हम लोग जो पहले जो पढ़ चुके थे एचटीएमएल में जो भी फॉर्म बनाते थे, उस फॉर्म पे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाते थे। ठीक है। अब तुम चाहते हो कि एचटीएमएल में जो भी फॉर्म हम लोग बनाते हैं, लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म या कैलकुलेटर या मार्कशीट या सैलरी स्लिप, जिस तरह का फॉर्म बनाते हो एचटीएमएल में, उस पे अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो हम लोग जावास्क्रिप्ट में कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है। लेकिन उस चीज को पढ़ने के पहले हम लोग को फंक्शन का कॉन्सेप्ट देख लेना होगा। जावास्क्रिप्ट में हम लोग फंक्शन कैसे बनाएंगे, जैसे आप सी प्लस प्लस में फंक्शन बनाते हैं, उसी तरह से आपको देखना होगा जावास्क्रिप्ट में हम लोग फंक्शन कैसे बनाएंगे। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि जो भी हम लोग जीवाई बेस्ड इसमें पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में, उसमें फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। जैसा कि आप जानते हो फंक्शन के बारे में, कि फंक्शन के अंदर हम लोग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसा फंक्शन आप बनाते हो उस तरह का सोर्स कोड लिखते हो। अगर दो नंबर को सम करने का फंक्शन बनाना है तो उससे रिलेटेड लॉजिक लिखेंगे, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा। किसी नंबर को चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, उसके अनुसार ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट राइट करना होगा। ठीक है। तो और ये भी आप जानते हैं कि फंक्शन का एक मीनिंगफुल नाम होता है। ठीक है। अब जिससे रिलेटेड आप फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन का एक नाम दोगे। जैसे मान लो कि रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, तो आप फाइंड एरिया नाम का फंक्शन बनाओगे, फाइंड पेरीमीटर नाम के फंक्शन बनाओगे। रिकॉर्ड्स इनपुट लेना है तो इनपुट नाम का फंक्शन बनाओगे। राइट। और आप ये भी जानते हैं कि फंक्शन बनाने के बाद क्या कर रहे हो मोबाइल में जी, यहाँ देखो ना प्रोजेक्टर सामने है, ये वाला लाइट ऑफ करो। यहाँ तो देखो स्विच होगा, मालूम है तुमको? जिसको मालूम है वही, नहीं तो प्रोजेक्टर भी बंद कर देगा। तो आपको क्या बता रहे थे अभी, कौन सा पॉइंट? फंक्शन। तो आप जानते हैं कि कोई भी फंक्शन आप बनाते हो और उस फंक्शन का बॉडी तभी एग्जीक्यूट करता है जब उसको आप कॉल करते हो। बिना कॉल किए हो क्या उस फंक्शन का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा? नहीं करेगा, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ना हो। ठीक है। सबसे पहले हम लोग फंक्शन बनाते हैं, उसके बाद फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं। क्लियर? और आप ये भी जानते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन का 4 आर्किटेक्चर होता है। 4 ही तरह का फंक्शन का पैटर्न आप बना सकते हो। तुम जानते हो कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। फंक्शन पैरामीटराइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। कहने का मतलब, ये फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर, वैसा फंक्शन बनाएंगे जो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ना पैरामीटर सप्लाई करेंगे। ठीक है। अब ये आर्किटेक्चर है तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा, ये फंक्शन विथ रिटर्न टाइप बट नो पैरामीटर, वैसा फंक्शन बनाएंगे जो वैल्यू रिटर्न करेगा लेकिन पैरामीटर सप्लाई नहीं करेंगे। थर्ड है, ये फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप बट विथ पैरामीटर, वैसा फंक्शन बनाएंगे जो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा लेकिन पैरामीटर सप्लाई करेंगे। और फोर्थ आर्किटेक्चर कहता है, ये फंक्शन विथ रिटर्न टाइप एंड विथ पैरामीटर, वैसा फंक्शन बनाएंगे जो वैल्यू रिटर्न करेगा और साथ में पैरामीटर भी सप्लाई होगा। ठीक है। दूसरी चीज, तुम जानते हो कि पैरामीटर किसको कहते हैं? ठीक है। आप फंक्शन बनाते समय उस पैरेंथेसिस साइन में जो स्मॉल ब्रैकेट होता है, ठीक है, जो मान लो कि फंक्शन आप फाइंड एट दिए, उसके बाद पैरेंथेसिस साइन देते हो ना, स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर जो वेरिएबल हम लोग पास करते हैं वही क्या कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है। और हर पैरामीटर का क्या होता है, अपना डेटा टाइप होता है। अगर 4 पैरामीटर हम सप्लाई करेंगे तो चारों पैरामीटर का अपना अपना डेटा टाइप होगा, होगा ना? ऐसा नहीं कि सी प्लस प्लस में जैसा आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो इंटीजर टाइप का 4 वेरिएबल, तो इंट ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी लिख देते हो,
लिखते हो ना। लेकिन पैरामीटर में ऐसा नहीं होगा, हर पैरामीटर का क्या होगा, अपना डेटा टाइप होगा, चाहे इंटीजर टाइप का क्यों नहीं 4 पैरामीटर हो या डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर हो, राइट। और जो पैरामीटर हम लोग पास करते हैं, कॉल करते समय उस पैरामीटर का वैल्यू सप्लाई करते हैं। जो पैरामीटराइज फंक्शन होगा उसको कॉल करते समय हम लोग क्या सप्लाई करते हैं, वैल्यू सप्लाई करते हैं, राइट। अब एक चीज बताओ कि पैरामीटर, कोई भी तुमसे इंटरव्यू में भी पूछ सकता है कि कितने तरह का पैरामीटर होता है। गर्मी लग रहा है जी, बंद किए हो, एसी चालू करो एक। 2 तरह के सर, एक्चुअल और फॉर्मल। चलो हाँ, वेरी गुड। एक फॉर्मल पैरामीटर होता है और एक एक्चुअल पैरामीटर होता है। अब बताइए आप लोग कि फॉर्मल पैरामीटर किसको कहेंगे और एक्चुअल पैरामीटर किसको कहेंगे। वेरी गुड। यानी फंक्शन क्रिएट करते समय जो पैरामीटर पास करते हैं, फंक्शन बनाते समय जो पैरामीटर पास करते हैं स्मॉल ब्रैकेट में, वो क्या कहलाता है, फॉर्मल पैरामीटर कहलाता है। और फंक्शन को कॉल करते समय उस पैरामीटर का वैल्यू सप्लाई करोगे ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो कॉल करते समय ही ना सप्लाई करोगे, ठीक है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, एक्चुअल पैरामीटर। और एक चीज और इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स। कहने के लिए लोग कह देता है कि पैरामीटराइज फंक्शन आर्गुमेंटेड फंक्शन सेम है, वैसा फंक्शन जिसमें पैरामीटर पास करते हैं उसको आर्गुमेंटेड फंक्शन या पैरामीटराइज फंक्शन कहते हैं, राइट। लेकिन और पैरामीटर आर्गुमेंट्स दोनों सेम भी है, लेकिन अगर इंटरव्यू में पूछ दिया जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स, तो वहां पर एक चीज बताना होगा आपको जो डिफरेंशिएट करता है। बोलिए अगर किन्हीं को याद है तो। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स तो अलग चीज हो गया। फंक्शन को कॉल करते समय और फंक्शन को बनाते समय पैरामीटर सप्लाई करते हैं, राइट। फंक्शन को कॉल करते समय जो वैल्यू सप्लाई करते हैं उस पैरामीटर को, उसको एक्चुअल में क्या कहा जाता है, आर्गुमेंट्स कहा जाता है। फंक्शन कॉल करते समय उस पैरामीटर का जो तुम वैल्यू सप्लाई करते हो उसको क्या कहते हैं, आर्गुमेंट्स कहते हैं। यानी एक्चुअल पैरामीटर को क्या कहते हैं, आर्गुमेंट्स कहते हैं। और फॉर्मल पैरामीटर तो वो है ही पैरामीटर। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, आप फंक्शन विद डेटा टाइप कॉल्ड पैरामीटर, फंक्शन विदाउट पैरामीटर कॉल्ड। नहीं, फंक्शन विदाउट पैरामीटर कैसे, वो तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट का होता है कि फंक्शन में अगर हम 4 पैरामीटर पास किए हैं, 2 पैरामीटर डिफॉल्ट देती हैं, तो उसका वैल्यू हम लोग पास कर भी सकते हैं। नहीं, विदाउट डेटा टाइप क्या कहने का मतलब, तो डेटा टाइप नहीं, उसका वैल्यू तो देते हैं ना, तो वो तो डिक्लेरेशन का पार्ट हुआ, वैसे नहीं बोल सकते हैं हम लोग। हेलो सर, वो तो हाँ, जब सर हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो हम क्लास बनाते हैं, उसका सर कॉलिंग करते हैं, वो एक्चुअल उसको बोलेंगे ना, कॉल करते समय जो वैल्यू, चाहे तुम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो या पैरामीटराइज मेथड हो, कॉल करते समय तो आप वैल्यू सप्लाई करोगे ना, चाहे वो कंस्ट्रक्टर हो या मेथड हो। तो जो कॉल करते समय जो वैल्यू, ऑब्जेक्ट बनाते समय कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करता है, वहां पे जो वैल्यू सप्लाई करेंगे वो भी आर्गुमेंट्स हो सकता है, ठीक है। लेकिन जनरली दोनों क्या होता है, सेम। लेकिन अगर पूछ दिया जाए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्गुमेंट, तो यही चीज आपको बताना होगा, ठीक है। नहीं तो अगर कोई मेजर डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, क्योंकि पैरामीटराइज फंक्शन भी बोला जाता है, आर्गुमेंटेड फंक्शन भी बोलते हैं, आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। और कोई अगर आपसे ये पूछे कि फॉर्मल पैरामीटर लोकल वेरिएबल की तरह काम करता है कि ग्लोबल, लोकल। आप जिस फंक्शन में पैरामीटर पास किए हो वो उसी फंक्शन के अंदर एक्सेस होगा ना, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग फंक्शन कैसे बनाते हैं। आप जानते हो कि जावास्क्रिप्ट में कोई भी डेटा टाइप नहीं है, जावास्क्रिप्ट में, पीएचपी में कोई भी डेटा टाइप नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो पैरामीटर पास करेंगे उस पैरामीटर का वहां पे कोई भी डेटा टाइप नहीं होगा। हाँ, आप C++ में क्या करते हो, पैरामीटर सप्लाई करते हो तो उस पैरामीटर के पहले डेटा टाइप देते हो ना, इंट a, इंट b, ऐसे लिखते हो। लेकिन यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ डेटा टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर एक ऐसा फंक्शन बनाए जिसमें 2 पैरामीटर पास किए a और b, डेटा टाइप तो देना नहीं है,
तो उसको कॉल करते समय हम किसी भी टाइप का वैल्यू सप्लाई कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यू भी सप्लाई कर सकते हैं, रियल टाइप का भी वैल्यू भी सप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर तो डेटा टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है। C++ में आपने देखा है कि जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है उसके पहले क्या यूज होता है, जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है उसके पहले कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, वॉइड। और जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है वो वॉइड नहीं यूज करके क्या यूज करते हैं, डेटा टाइप। डेटा टाइप कि वो फंक्शन किस तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा। और जो फंक्शन रिटर्न टाइप यानी जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है उसमें लास्ट में क्या यूज करते हैं, रिटर्न कीवर्ड। और जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है उसमें रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन बनाने के लिए हम लोग फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं। जो पीडीएफ मैंने आपको शेयर किया है उस पीडीएफ में ऑलरेडी है, हम यहाँ पे सिंटेक्स इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं दिखा भी देता लेकिन मेरा लैपटॉप नहीं है। आइए अब हम लोग चलते हैं एडिटर पे, जहां मैं आपको बताता हूं कि कैसे फंक्शन बनाया जाता है, फिर उसके बाद फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन, इसके बाद जीयूआई प्रोग्रामिंग हम जावास्क्रिप्ट में स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं न्यू फाइल, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल-S, डेस्कटॉप पे मैं नाम देता हूँ फंक्शन, function.html। और मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में वो चीज लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पे फंक्शन, ठीक है। आप जानते हैं फंक्शन डिफिनीशन ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जानते हो कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स which is used to perform particular operation according to requirement। जैसा फंक्शन आप बनाना चाहते हैं, ठीक है। और तुम जानते भी हो कि फंक्शन का जो आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, फंक्शन आर्किटेक्चर में a function with no return type and no parameter, ठीक है। दूसरा a function with return type but with parameter, no, a function with return type but with no parameter। थर्ड है a function with no return type but with parameter। फोर्थ है a function with no return type but with parameter, a function with return type and with parameter, ठीक है। यही चार आर्किटेक्चर होता है। सिंटेक्स में एक ही का लिखूंगा, उसमें कॉमन सभी के लिए कॉमन सिंटेक्स होगा क्या, चेक कीजिए। अब मैं सिंटेक्स लिख रहा हूं, सिंटेक्स,
सिंटेक्स में हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मैंने बोला था कि यहाँ पे न void कीवर्ड यूज होता है, न डेटा टाइप यूज होता है। यहाँ पे फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं, और मैंने बोला था कि फंक्शन का एक पार्टिकुलर नाम होता है, फंक्शन नेम, और यहीं पे हम लोग पैरेंथेसिस साइन देंगे, इसी में पैरामीटर लिस्ट होगा, पैरामीटर लिस्ट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया ऑप्शनल पार्ट। अगर आपको जरूरी है कि पैरामीटर पास करना है तो पास कीजिए, अदरवाइज नहीं पास करेंगे, ठीक है। और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए तो आपको मालूम ही है कि स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस होता है जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगर रिटर्न टाइप फंक्शन बनाएंगे तो लास्ट में रिटर्न कीवर्ड यूज करेंगे, अगर रिटर्न टाइप नहीं बनाएंगे तो रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं होगा। रिटर्न वेरिएबल को आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये C++ जावा में भी होता है। स्क्वायर ब्रैकेट में हम वेरिएबल को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, और सेमी कॉलन तो जावास्क्रिप्ट में ऑप्शनल होता है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसका एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं बना रहा हूं फर्स्ट आर्किटेक्चर के आधार पे, फर्स्ट आर्किटेक्चर, ठीक है। कहने का मतलब वैसा फंक्शन बनाना है जो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ना पैरामीटर सप्लाई होगा, ध्यान दीजिए। तो फंक्शन नाम दे दिया मैंने यहाँ पे फाइंड एट, ठीक है, कोई पैरामीटर पास नहीं किया गया है, स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस। ये फर्स्ट आर्किटेक्चर है, मैं न्यू लाइन में लिख देता हूं, ठीक है। और जैसे आप कोडिंग करते थे, भैर कीवर्ड वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए भैर यूज करते हैं, a, b, सम, राइट, a = 10 दे दिया, सेमीकोलन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, 20 दे दिया, और मैंने इसको सम कर दिया, सम = a + b, a + b, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेब पेज पे प्रिंट कराने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट क्या होता है, राइट, और डायलॉग बॉक्स में प्रिंट कराने के लिए अलर्ट भी यूज करते हैं, आपको ऑलरेडी मालूम है। एडिशन = प्लस एड सम, ये फंक्शन हमारा रेडी हो चुका, ठीक है। अब फंक्शन तो रेडी हो गया, लेकिन आप जानते हो कि इसको कॉल कैसे करेंगे, हाउ टू कॉल। किसी भी फंक्शन का बॉडी तभी एग्जीक्यूट करता है जब उसको तुम कॉल करोगे, हाउ टू कॉल। तो कॉल जब करेंगे तो फंक्शन का नाम के थ्रू ही कॉल करते हैं। फंक्शन का नाम यहाँ पर क्या है, फाइंड इट, जहां इसको इवेंट पे कॉल करना होगा, कॉल करने का तरीका यही, मैंने कॉल कर दिया। अब आ जाइए, मैं दूसरा आर्किटेक्चर एक एक करके मैं अलग अलग लिख देता हूं, माइनर क्या चेंजिंग होगा। दूसरा आर्किटेक्चर में देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है, Ctrl+C मैंने किया, और दूसरा देखो यहाँ पे Ctrl+V। चलो अब इसको रिटर्न टाइप बनाना है, ध्यान दो ध्यान दो, ये सेकेंड आर्किटेक्चर कहने का मतलब जो ऊपर में मैंने लिखा था, ठीक है, फंक्शन फाइंड एट रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप यूज करना है तो किसका वैल्यू रिटर्न करना चाहिए, सम का ना, किसका वैल्यू रिटर्न करना चाहिए, सम का, तो रिटर्न सम लिख देंगे। इससे हम समझेंगे कि हम रिटर्न कीवर्ड यूज कर दिए तो इसका मतलब रिटर्न टाइप है, यहाँ void और डेटा टाइप तो है ही नहीं, राइट, ये भी हो गया। अब तुम जानते हो कि रिटर्न टाइप फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, कितने तरीके से तुम कॉल कर सकते हो रिटर्न टाइप फंक्शन को, आप लोग बताइए मुझे, हाउ टू कॉल। रिटर्न टाइप फंक्शन को कितने तरीके से कॉल किया जा सकता है, किन्हीं को याद है। फर्स्ट मेथड में क्या लिखूं, थ्रू वेरिएबल, वेरी गुड, क्योंकि फंक्शन हमारा ये वैल्यू रिटर्न करेगा, सम का वैल्यू रिटर्न करेगा ना, तो एक रिसीवर चाहिए उस वैल्यू को रिसीव करने के लिए।
फंक्शन जब रिटर्न करेगा, मान लो कि सम का वैल्यू 10 + 20 30, तो ये फंक्शन 30 रिटर्न करेगा, तो 30 तो स्टोर होना चाहिए। तो बिल्कुल आपने सही बोला कि सर एक वेरिएबल बना लीजिए, var rs बना लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए rs इक्वल टू फंक्शन का नाम फाइंड एट, ठीक है। और ये फंक्शन हमारा कॉल हो चुका। अब rs के वैल्यू को यहाँ पर क्या कर दीजिए, प्रिंट करा दीजिए, ठीक है। अलर्ट या डॉक्यूमेंट जो भी आप यूज करना, दोनों पढ़ चुके हो। ये डायलॉग बॉक्स में प्रिंट करेगा और यहाँ पर मैंने लिख दिया एडिशन इक्वल टू प्लस, किस वेरिएबल में वैल्यू रिटर्न किया है, rs में, ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब आइए सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड बताया जाए। सेकेंड मेथड क्या है, ये फर्स्ट मेथड था। अब आप सेकेंड मेथड कोई बताइए, याद है तो। C++ सभी में हम लोग यूज करते हैं, प्रिंट कर देंगे। यानी चाहे वो पाइथन हो या अदर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, C++ में हो, डायरेक्ट आउटपुट फंक्शन में उसको यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग किस में यूज कर सकते हैं, आउटपुट फंक्शन में। तो C में printf आउटपुट फंक्शन होता है, C++ में क्या होता है, सी आउट होता है, जावा में system.out println होता है, प्रिंट होता है, पाइथन में यहाँ पर document.write होता है या अलर्ट में। तो डायरेक्ट हम यहीं पे लिख दें, डायरेक्ट मैसेज एडिशन इक्वल टू प्लस, क्या फंक्शन का नाम क्या था, फाइंड इट। यही तरीका होता है, हर प्रोग्रामिंग में तो यही तरीका होता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि एक प्रोग्रामिंग का अगर बेस स्ट्रॉन्ग हो गया तो आगे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़िए, प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल, प्रोग्रामिंग का लॉजिक ये सब क्लियर होना चाहिए। चलिए ये हो गया सेकेंड। अब हमारा थर्ड आर्किटेक्चर। थर्ड आर्किटेक्चर मैं पैरामीटर पास करना चाहता हूं, तो ध्यान दो यहाँ पे फंक्शन, ठीक है। और रिटर्न टाइप और नॉन रिटर्न टाइप में, तो रिटर्न टाइप में रिटर्न कीवर्ड लास्ट में यूज करेंगे और नॉन रिटर्न टाइप में नहीं यूज करते हैं। फंक्शन, फंक्शन का नाम दो फाइंड एट, ये हुआ। और यहाँ पे वैल्यू सप्लाई पैरामीटर ए कोमा बी। मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल पैरामीटर सप्लाई किया गया, ए और बी। अब ए और बी दो पैरामीटर है, ठीक है, लेकिन ये किसी भी टाइप के वैल्यू को रख सकता है, क्योंकि आपने पैरामीटर को पास करते समय डेटा टाइप मेंशन किया ही नहीं, क्योंकि डेटा टाइप होता ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और ए और बी को केवल जो पैरामीटर है, इसको आप इसी फंक्शन में केवल एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल पैरामीटर मस्ट बी ट्रीटेड एज लोकल वेरिएबल। तो मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाया, क्या, var sum, और इसको कॉल करते समय तो ए और बी का वैल्यू पास करना होगा ना। जो वैल्यू पास कीजिएगा, ए वैल्यू को, उस वैल्यू को रिसीव करेगा, बी भी उस वैल्यू को रिसीव करेगा। तो सम इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। रिटर्न सम, रिटर्न टाइप नहीं बनाना था, ठीक है, डायरेक्ट हम यहीं पे प्रिंट करा देते हैं। अलर्ट एडिशन इक्वल टू प्लस सम, ये भी फंक्शन रेडी। लेकिन प्रश्न उठता है कि इसको आप थर्ड आर्किटेक्चर को कैसे कॉल करेंगे, आप ही लोग बताइए मुझे। रिटर्न टाइप फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे तो क्लियर है कि पैरामीटर का वैल्यू सप्लाई होना चाहिए, ए और बी का वैल्यू सप्लाई होना चाहिए। तो ए और बी का वैल्यू हम लोग दो मेथड में सप्लाई करते हैं, हाँ, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम और रन टाइम, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखा जाए, मैं फंक्शन को यहाँ पे, ठीक है, मैं लिख ही देता हूं एक लाइन, पासिंग वैल्यू ऑफ पैरामीटर
ड्यूरिंग कंपाइल टाइम, ठीक है। तो चलिए कॉल कीजिए, फंक्शन का नाम है फाइंड एट, और यहाँ पे मैंने सप्लाई किया, सप्लाई कर दिया 30,40, राइट। अब 30 को कौन रिसीव करेगा? ए, और 40 को कौन रिसीव करेगा? बी, और सम हो जाएगा। एक ये हो गया। अब मैं इसको कॉपी किया। अब सेकेंड मेथड, पासिंग वैल्यू ऑफ पैरामीटर ड्यूरिंग रन टाइम, कंट्रोल भी, रन टाइम। तो मतलब यूजर से वैल्यू आस्क करेगा, डिमांड करेगा ना, रन टाइम। तो रन टाइम के लिए अब 2 पैरामीटर का वैल्यू आपको पास करना है, तो 2 वेरिएबल लेना होगा, ठीक है। p, q, आप a और b भी ले सकते हैं। फॉर्मल पैरामीटर के नाम से इसको कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि फॉर्मल पैरामीटर तो लोकल वेरिएबल की तरह काम करता है। तो वहां पर पैरामीटर क्या पास किया गया है? a और b। हम a और b के नाम से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों वैर p और q में नंबर आपको इनपुट ले लेना होगा। आप जानते हैं अभी जावास्क्रिप्ट में रन टाइम इनपुट लेने के लिए क्या बताए हैं? प्रॉम्प्ट बताए हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से देना होगा मैसेज, p इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट के द्वारा जो भी वैल्यू इनपुट होता है, किस टाइप का वैल्यू एक्सेप्ट करता है बाय डिफॉल्ट? स्ट्रिंग। तो इसको कन्वर्ट करना होगा, हाँ, इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब इसको मैं कन्वर्ट कर लिया, पार्स इंट के द्वारा कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, p। अब इसी तरह से मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल भी, q सेकेंड नंबर, ठीक है, ये भी हो चुका, p और q। अब आप फंक्शन को कॉल कर लो, फाइंड ऐड, और यहाँ पर क्या सप्लाई करेंगे? p, q, ठीक है, हो गया। और फोर्थ आर्किटेक्चर में आप समझ ही रहे हैं, मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। बस फोर्थ आर्किटेक्चर में क्या कर देना है मुझे बताओ? रिटर्न टाइप ना कर देना है। अब यहाँ पे नहीं प्रिंट करा के मैं रिटर्न कराता हूं। रिटर्न किसके वैल्यू को? सम के वैल्यू को। और बात रहा कॉल करने का, तो उसी तरह से हम लोग कॉल कर सकते हैं ना? बिल्कुल, बस एक्स्ट्रा वेरिएबल आप जान गए कैसे इसको कॉल कीजिएगा। रिटर्न टाइप फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, पैरामीटराइज कैसे कॉल करते हैं, बस कुछ नहीं, यहाँ पे मैं कट कॉपी पेस्ट करूंगा, हो जाएगा, ठीक है। अब एक वेरिएबल को कॉल करना है डायरेक्ट, आप ऑलरेडी पहले देख चुके कि कैसे कॉल करते हैं। एक एक्स्ट्रा वेरिएबल मैंने ले लिया, भैर आर एस इक्वल टू, कंट्रोल भी कर दिया, यहीं पे कॉल हो गया, वैल्यू रिटर्न होकर किस में आ गया? आर एस में, और प्रिंट करा दिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, रन टाइम सप्लाई करना होगा, रन टाइम सप्लाई कीजिएगा, प्लस क्या है? आर एस ना, आर एस हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन इसको लेकर हम लोग यहाँ पे आते हैं।
कमेंट सेक्शन को। चलिए अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन एक प्रोग्राम के थ्रू आप अब एक चीज ये भी जानते हो कि किसी भी प्रोग्राम में हमारा मोर देन वन फंक्शन हो सकता है ना। किसी भी प्रोग्राम में हमारा मोर देन वन फंक्शन होगा, और जब मोर देन वन फंक्शन बनाएंगे तो वहां पे ग्लोबल वेरिएबल का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट कब यूज करते हैं? जब उस वेरिएबल को मोर देन वन फंक्शन में क्या करना पड़े, एक्सेस करना पड़े। वैसा वेरिएबल जो मोर देन वन फंक्शन में एक्सेस हो, ठीक है, तभी ना उसको ग्लोबल वेरिएबल बनाना होगा। और आप जानते हैं कि जिस फंक्शन के अंदर वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे वो तो उसी फंक्शन के अंदर एक्सेस होगा, बाहर एक्सेस नहीं होगा। तो चलिए अब हेडिंग में देता हूं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन। कोई भी एक प्रोग्राम लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। चलिए आप लोग को याद कीजिए तो एक प्रोग्राम मैंने बताया था स्टार्टिंग में, सैलरी स्लिप की मार्कशीट। सैलरी स्लिप बताइए, सैलरी स्लिप बता दो आप मार्क्स भी बताइए। अच्छा, दोनों बताए हैं। एलसीएम एचसीएफ बताए हैं। यस सर, यस सर। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट डिटेल्स बनाते हैं। सपोज मान लो कि अगर आप परचेजिंग इतना करते हैं, इतना परचेजिंग करते हैं तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा ना, ये प्रोडक्ट्स होगा। कोई भी प्रोग्राम, बस मुझे देखना है कि आप उस फंक्शन का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे यह अकाउंट का बना देते हैं। यहाँ पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, ग्लोबल वेरिएबल। सॉरी, पहले आप स्टार्ट कीजिए कोडिंग HTML, इसके बाहर HTML, इसके बाद हेड, टाइटल, टाइटल में मैंने दे दिया अकाउंट ट्रांजैक्शन, अकाउंट ट्रांजैक्शन, टाइटल को क्लोज कर दिया। इसके बाद हेड का क्लोजिंग, ठीक है। अब एक चीज आपको देखना है यहाँ पे, आप जानते हो कि जावास्क्रिप्ट के सोर्स कोड को हम लोग किसके अंदर लिखते हैं? जावास्क्रिप्ट के सोर्स कोड को हम लोग किसके अंदर लिखते हैं? स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं ना, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पे आपको फंक्शन बनाना है। अभी तक जो भी प्रोग्राम बना रहे थे विदाउट फंक्शन बना रहे थे। जनरली फंक्शन को आप हेड टैग के अंदर लिखोगे, ठीक है। मैंने एक चीज बोला था कि स्क्रिप्ट टैग को बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हो और हेड टैग के अंदर भी लिख सकते हो ना। तो मैं यहाँ पे फंक्शन मुझे बनाना है, तो मैं स्क्रिप्ट टैग को हेड टैग के अंदर लिखने जा रहा हूँ। ध्यान देना, स्क्रिप्ट, ठीक है। लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट, ठीक है। चलो सबसे पहले फंक्शन बनाओ, तब उसको मुझे कॉल करना होगा।
मुझे मोर देन वन फंक्शन बनाना है। मैं आपको बता देता हूं कि फंक्शन जो मुझे बनाना है वो फंक्शन होगा हमारा फंक्शन गेट अकाउंट डिटेल्स, गेट अकाउंट डिटेल्स। हम कस्टमर का अकाउंट डिटेल्स इनपुट लेंगे, पैरामीटर के थ्रू इनपुट लेंगे। ध्यान देना, पैरामीटर के थ्रू हम इनपुट लेंगे, पैरामीटर के थ्रू हम लोग इनपुट लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ठीक है, मुझे ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है डेबिट और क्रेडिट। दूसरा फंक्शन मैंने यहां पर लिखा फंक्शन, एक मैंने डेबिट, इसमें पैसा हम लोग निकालेंगे। ठीक है, और एक मैंने फंक्शन बनाया क्रेडिट, फंक्शन क्रेडिट नाम का एक फंक्शन बना लिया, राइट। और डेबिट क्रेडिट करने के बाद हम जानना चाहते हैं हमारा, ठीक है, मिनी स्टेटमेंट हम जनरेट करना चाहते हैं कि हमारे पास अकाउंट का करंट स्टेटस क्या रहा, करंट बैलेंस क्या रहा। तो फंक्शन, ठीक है, गेट स्टेटस, गेट स्टेटस। चलो, हम 4 फंक्शन बनाने वाले हैं, चाहे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाइए। ठीक है, तो आप जानते हैं कि वैसा वेरिएबल जो मोर देन वन फंक्शन में यूज होगा, क्या बनाना होगा, ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल हम किसी फंक्शन के अंदर नहीं, फंक्शन के बाहर बनाते हैं। भैर, मुझे चाहिए कस्टमर आईडी, सी आईडी ले लिया, CNM ले लिया, उसका अकाउंट नंबर ले लिया, AC नंबर, और उसका मेन बैलेंस ले लिया। ये पैरामीटर के थ्रू मुझे इनपुट करना है। ठीक है, पैरामीटर के थ्रू इस चीज को मैं इनपुट करूंगा। ठीक है, या फिर पैरामीटर्स के थ्रू अगर हम लोग इनपुट करेंगे तो अलग अलग भी पैरामीटर्स यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, सप्लाई करना होगा, दूसरे को पैरामीटर बना देंगे। यहाँ पे रन टाइम हम इनपुट ले लेते हैं। चलो, इसमें हम डेबिट और क्रेडिट में यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अमाउंट देखो, कितना अमाउंट तुम डेबिट करना चाहते हो, कितना अमाउंट तुम क्रेडिट करना चाहते हो। जो पैरामीटर डेबिट में अगर लिख दिए 2000 तो 2000 पैसा हम निकालना चाहते हैं। क्रेडिट को कॉल करते समय अगर दे दिए 1000 तो 1000 डिपॉजिट करना चाहते हैं। इसमें रन टाइम इनपुट लो। तो रन टाइम जब इनपुट लेंगे तो इनपुट लेने के लिए अभी आप फॉर्म बनाना नहीं जानते, फॉर्म के थ्रू इनपुट लेने के लिए जावास्क्रिप्ट में नहीं सीखे हो, केवल फॉर्म बनाना जानते हो HTML में। जस्ट इसके बाद फिर हम लोग वो चीज को देखेंगे। तो चलिए इनपुट लिया जाए। कस्टमर आईडी आप जानते हैं डायलॉग बॉक्स के थ्रू कैसे इनपुट होता है। प्रॉम्प्ट, यहां पर मैंने मैसेज दिया इंटर, थोड़ा सा लेट तक पढ़ाएंगे क्योंकि शंभू सर का क्लास नहीं होगा आज, वो लीव पे है। ठीक है, कस्टमर, इंटर कस्टमर आईडी, इंटर कस्टमर आईडी, इसको कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसी वैल्यू को हम लोग कन्वर्ट करेंगे जिसपे न्यूमेरिकल ऑपरेशन क्या करना है, परफॉर्म करना है। ठीक है, कस्टमर आईडी, ठीक है, CNM इक्वल टू प्रॉम्प्ट इंटर कस्टमर नेम, इंटर कस्टमर नेम, फिर क्या है, अकाउंट नंबर, AC नंबर इक्वल टू प्रॉम्प्ट
इंटर अकाउंट नंबर, इसके बाद हम लोग करेंट बैलेंस, सेमीकोलन दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते, नहीं भी दे सकते हैं। बैलेंस हम चाहते हैं कि बैलेंस एक्यूरेट रियल टाइप में दे ना, रियल टाइप में। अगर बैलेंस हमारे अकाउंट में 10,000 है और फ्रैक्शनल में है तो 10,000.56 ऐसे कुछ करके देना चाहिए। तो बैलेंस इक्वल टू, उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पार्स फ्लोट। ये सब आगे आप जावा में भी पढ़ोगे। पार्स इंट इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, पार्स फ्लोट। ठीक है, और यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट यूज किया, प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर मैंने मैसेज दिया इंटर बैलेंस। ठीक है, कन्वर्ट हो गया। अब आइए, इनपुट तो हो चुका, अब तुम डेबिट करोगे। तो डेबिट करोगे तो पैसा आप तभी डेबिट कर सकते हैं जब अकाउंट में क्या हो, अवेलेबल हो। 10,000 अकाउंट में है तो 15,000 तो हम डेबिट नहीं कर सकते हैं, तो कंडीशन दे देंगे, इफ क्या लिख दें, जो लोकल वेरिएबल है, अमाउंट लेस देन और इक्वल टू, कहां तक, मेन बैलेंस है ना, जो तुम्हारा बैलेंस रहेगा। अगर ये डेबिट में जो पैरामीटर पास किया गया है यही अमाउंट ना है जो तुम निकालना चाहते हो, तो पैसा जो निकालोगे, अमाउंट वैल्यू जो होगा वो बैलेंस से क्या होना चाहिए, कम या क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो आपका मेन बैलेंस से ए अमाउंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट। ठीक है, और एल्स में एक मैसेज प्लेस आउट करेगा, एल्स में एक मैसेज प्लेस आउट करेगा, अलर्ट इनसफिशिएंट फंड, इनसफिशिएंट फंड। इनसफिशिएंट फंड। ठीक है, आगे बढ़ो क्रेडिट में। क्रेडिट में तो कोई कंडीशन चेक करने का जरूरत नहीं है, जितना पैसा आपको जमा करना है जमा कीजिए। बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट। चलो ये भी हो गया। अब गेट स्टेटस में हम दिखाना चाहते हैं टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट। टेबुलर फॉर्मेट में हम मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में। तो मिनी स्टेटमेंट निकालो, टेबुलर फॉर्मेट में प्रिंट कराओ। तुम जानते हो कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्या, राइट। यहाँ पे मैंने सेंटर यूज किया, ध्यान देना। सेंटर में हमारा टेबल बनेगा, टेबल टैग से टेबल बनता है, बॉर्डर दे दो, सिंगल कोट में इसका वैल्यू देना होगा। बॉर्डर मैंने 2 पिक्सल दे दिया। इसके बाद बीजी कलर, ठीक है। इसके बाद एक ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी सारा कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, मैं दूसरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ले लिया, TRTD यूज कर दिए। आप एक ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट से भी कर सकते हो।
डॉक्यूमेंट डॉट राइट, चलो टीआर टैग, उसके बाद टीडी टैग, टीडी। सबसे पहले हम यहाँ पे टीडी, तो अकाउंट नंबर, पहले कस्टमर आईडी, अब चलो टीडी को तुम क्लोज कर दो, टीडी को तुम यहाँ पे क्लोज करो, टीडी क्लोज हो गया। फिर दूसरा टीडी स्टार्ट करो, अकाउंट नंबर उस वेरिएबल का प्रिंट होना चाहिए, टीडी प्लस किस वेरिएबल में अकाउंट नंबर है, कस्टमर आईडी है, सीआईडी में ना, सीआईडी प्लस, और टीडी को तुम क्या कर दोगे, क्लोज। टीडी को मैंने क्लोज कर दिया, इसके बाद टीआर को क्लोज कर दिया। एक रो तुम्हारा कंप्लीट हो गया, एक रो आपका कंप्लीट हो चुका। बस कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करो, दूसरा रो, 4 रो क्रिएट कर दो, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कस्टमर नेम CNM है, इसके बाद अकाउंट नंबर, वेरिएबल है हमारा AC नंबर, इसके बाद करंट बैलेंस कितना बचा ट्रांजैक्शन करने के बाद, करंट बैलेंस, करंट बैलेंस में हम लोग यहाँ पर देख क्या दे दिए, बैलेंस दे दिया, ठीक है। और एक हम लिख देना चाहते हैं करंट स्टेटस, कैप्शन में मैंने दे दिया कंट्रोल भी, टीआर और TH में दे दिया अकाउंट इंफॉर्मेशन, अकाउंट करंट स्टेटस, अकाउंट करंट स्टेटस, TH को क्लोज कर दो, TH को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो फंक्शन हमारा रेडी है। आप टेबल को लास्ट में क्लोज कर दो, टेबल को और सेंटर टैग को लास्ट में क्लोज कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर मैंने टेबल टैग, पहले टेबल को क्लोज किया, इसके बाद सेंटर को क्लोज कर दिया। और आप जानते हैं कि किसी फंक्शन का बॉडी तभी एग्जीक्यूट करेगा जब हम इसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अब इसको कॉल अभी हम किसी इवेंट पे नहीं कर रहे हैं, बॉडी टैग के अंदर, स्क्रिप्ट टैग के अंदर, बॉडी टैग के अंदर मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लिखा। तुम जानते हो कि जावास्क्रिप्ट के सोर्स कोड को अगर HTML में लिखना चाहते हो तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखना होगा। मैं आगे बताऊंगा, अभी आगे आप एक ऐसा सेपरेट जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाओगे जिसमें केवल जावास्क्रिप्ट का ही कोडिंग होगा, जिसका फाइल एक्सटेंशन .js होगा, और फिर उस JS फाइल को तुम HTML सोर्स कोड में कॉल कर सकते हो। कैसे CSS का फाइल हम लोग एक्सटेंशन से CSS लिखते थे ना, और उसको कॉल करते थे, लिंक करते थे।
चलिए फंक्शन, सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल करोगे तुम? गेट डिटेल्स, जो इनपुट है, कौन सा फंक्शन बनाए थे? गेट अकाउंट डिटेल्स। मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद आप डेबिट क्रेडिट मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो। मैंने क्रेडिट किया, मुझे पैसा निकालने का जरूरत है। कितना जरूरत है? तो जमा करना है 5000, मैंने डिपॉजिट कर दिया। फिर मैंने क्रेडिट किया, फिर मैंने क्रेडिट किया, इस बार मैंने क्रेडिट किया 4000। चलो, अब मुझे जरूरत पड़ा तो डेबिट कर लिया। ठीक है, डेबिट मैंने 6000 कर लिया। अब हम जानना चाहते हैं कि डेबिट और क्रेडिट करने के बाद करेंट अकाउंट का करेंट स्टेटस क्या है। कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? गेट स्टेटस। प्रोग्राम आपका रेडी है, अब आप इसको रन कराइए। कंट्रोल एस। पूछा इंटर कस्टमर आईडी, तो कस्टमर आईडी मैंने इंटर किया C-1001। ठीक है, नेम में मैंने दे दिया XYZ। ठीक है, अकाउंट नंबर 123456। ठीक है, मेन बैलेंस मैंने दे दिया 8000। ओके, देख लीजिए कस्टमर आईडी क्या है, C1, जो भी हो, कस्टमर नेम XYZ, कस्टमर अकाउंट नंबर 123456। करेंट बैलेंस क्या आया? 11000। मैंने कितना इंटर किया था? 8000। 8000 देख लो जरा, कोडिंग में चलो तुम। इंटर किए थे कितना? 8000। 8000 ना। और देखो यहाँ कॉल करते समय आपने क्रेडिट कितना किया? 5000 और 4000, 9 9 8 17, और 17 में 6 फिर माइनस हो गया। 17 में 6, तो करेंट एड्रेस कितना दिया? और कितना शो कर रहा है? 11। सर सही दिखा रहा है सर। क्रोम आ गया। ठीक है, चलिए, तो ये है फंक्शन का कॉन्सेप्ट। और इस अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग GUI कोडिंग देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए शुरू से। सर इसकी अब जो कोई स्टूडेंट जरूर ज्वाइन होंगे उनसे आप लीजिएगा। स्क्रॉल करें। सर इंस्टॉल कीजिए। यहाँ से 30 से स्क्रॉल करें। ये रहा। स्क्रॉल करें। स्क्रॉल। कहाँ तक हुआ था? हो गया ये लास्ट है। कहाँ तक हुआ था इसके पास? हाँ, तो यही है लास्ट। तो ये था फंक्शन का कॉन्सेप्ट ना। कहाँ तक? किस लाइन से बोलोगे तब ना, किस लाइन से। अब तुम्हारे लिए स्पेशल स्क्रॉल करें। हो गया अब?
स्क्रॉल करना है।